हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसकेम। सो आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस। ओके, अब तक हमने इससे पहले एक वीडियो करी है जिसमें हमने ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड निकालना सीखा था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप 10 सेकंड से पहले आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से उसका ग्रुप, उस एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकाल सकते हैं। ओके, सो आज हम शुरू करें एटॉमिक रेडियस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, और ये इसमें सारा कंटेंट है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड हमारी सिलेबस में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले तो है हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा एटम है और ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल है जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे हमारे न्यूक्लियस के अराउंड क्या बहुत सारे शेल्स होते हैं ना, इस टाइप से शेल्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो हमारा आउटर मोस्ट शेल होगा जिसमें हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, वो जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the outermost shell, जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक रेडियस। ओके, तो एटॉमिक रेडियस को हम यूजुअली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम 2 में करते हैं। एटॉमिक रेडियस जो है हमारा, एटॉमिक रेडियस, देखो हमारे पास 2 टाइप के एटम्स होते हैं, एक होते हैं हमारे मेटल्स और एक होते हैं नॉन मेटल्स। तो हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं मेटल्स और एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स के केसेस में जो हमारा रेडियाई होगा वो होगा हमारा मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और रेडियाई। और नॉन मेटल के केसेस में कौन से होंगे? कोवलेंट रेडियाई और हमारे वंडरवॉल रेडियाई। ओके, कोवलेंट रेडियाई और हमारे वंडरवॉल रेडियाई। अभी हम इन सबको डिस्कस करेंगे, ओके, एक एक करके। ओके, सो फर्स्ट है हमारा कोवलेंट रेडियाई। ओके, तो कोवलेंट रेडियाई में क्या होगा? तो कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? देखो, ये होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड से। जब हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो हमारा जो रेडियाई होता है वो कोवलेंट रेडियाई होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से। तो कोवलेंट रेडियाई को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि जो हमारे ये 2 एटम्स हैं वो इस तरह से हमारे जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं एटम्स। तो कोवलेंट रेडियाई क्या होगा? जो इस एटम का सेंटर है, न्यूक्लियस का सेंटर, और इस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो इसका जो हमारा कोवलेंट रेडियाई होगा वो क्या होगा? हमारा बॉन्ड लेंथ बाय 2। क्या होगा? हमारा बॉन्ड लेंथ बाय 2। तो कोवलेंट रेडियाई को हम कैसे निकालते हैं? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 atoms when they are forming a covalent bond. ओके, सो बॉन्ड लेंथ का हाफ। अगर हमारे ये सेम एटम्स हैं, सपोज करते हैं हमारे सेम एटम्स हैं, ये भी हमारा A है और ये भी हमारा A है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन AA, डिस्टेंस बिटवीन AA अपॉन में 2। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ, और उसका हम क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? कोवलेंट रेडियाई। क्या हो जाएगा हमारा? कोवलेंट रेडियाई। ओके, नेक्स्ट केस हो सकता है, अभी तो हमने ये केस डिस्कस किया कि हमारा ये दोनों क्या है? हमारे सेम एटम्स है। उसके बाद दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे डिफरेंट एटम्स हो। क्या हो? हमारे डिफरेंट एटम्स हो। डिफरेंट एटम्स भी हमारे 2 केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट केस इज विद एटम्स विद almost same electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है
कि अगर एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दूसरे एटम से तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्या? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे एटम्स जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, यानी कि फॉर एग्जांपल हम CH4 हमारा मॉलिक्यूल है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है? ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन की होती है हमारी 2.5 और इसकी होती है हमारी 2.1, तो मतलब ये ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। ओके, तो ये इसमें क्या आएगा? एटम्स विद ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम कोवलेंट रेडियस? फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे दो एटम्स हैं, ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसका डिस्टेंस, तो ये कैसे होगा? R(C) प्लस R(H), यानी रेडियस ऑफ C प्लस रेडियस ऑफ H। तो ये हो जाएगा हमारा कोवलेंट रेडियस जब हमारी क्या हो? ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। सेकेंड है हमारा विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फॉर एग्जाम्पल HCl की बात करते हैं। HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कहा क्या होती है? 2.1 और क्लोरीन की होती है 3.0, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, जब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो हम कैसे निकालते हैं कोवलेंट रेडियस? कैसे निकालेंगे हम? R(H) प्लस R(Cl), दोनों के एटॉमिक रेडियस को ऐड कर देंगे, माइनस 0.9 जीटा ऑफ Cl माइनस जीटा ऑफ H। या जीटा, या इसको हम और क्या बोलते हैं? चाय भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जीटा या फिर चाय। ये क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम क्या करते हैं इसमें दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफरेंस करके 0.9 से मल्टीप्लाई करके हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अगर हमारे डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं। तो ये होता है हमारा कोवलेंट रेडियस। आपको बस ये ध्यान रखना है जो कोवलेंट रेडियस में क्या होता है? ओवरलैप्स होते हैं हमारे। क्या होता है? ओवरलैप होता है। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इफ यू वांट। तो नेक्स्ट है हमारा वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस क्या होता है? ये हमारा एटम्स के बीच में ना होकर किसम के बीच में होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके बीच में होता है? मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर यूजली हम इसको किस में रहता है? नोबल गैसेस के केसेस में। क्या? नोबल गैसेस के केसेस में। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, दो मॉलिक्यूल्स है। फॉर एग्जांपल H2 का ये मॉलिक्यूल है और ये भी H2 का मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस टाइप से होता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर क्या होते हैं? न्यूक्लियस। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस में, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसके न्यूक्लियस में क्या लगेगा? हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो क्या होता है यहाँ पर, इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये हमारे पॉजिटिवली अपोजिट चार्ज है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। अगर ये अपोजिट चार्ज किया तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे के पास आएंगे। पर क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन भी होने लग जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा कि ये और पास नहीं आ पाएंगे। एक देखो क्या होता है, एक बार तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स जो वो पास आएंगे क्योंकि इनमें क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में क्या हो जाएगी? इनकी रिपल्शन हो जाएगी। जब ज्यादा वो पास आएंगे और इसके इलेक्ट्रॉन में भी आपस में क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? रिपल्शन स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा? अगर ये और ज्यादा उससे पास आएंगे तो फिर क्या हो जाएगी? रिपल्शन होने लग जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा पास नहीं आ पाते। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमें
वन डर वॉल रेडियस कैसे निकालता है, जो इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, यानी दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बिटवीन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, यानी जो इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैं डी से डिनोट कर देती हूँ, तो इसका हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, अगर हमें जो है वन डर वॉल रेडियस निकालना है। ओके, वन डर वॉल रेडियस समझ आया कैसे होता है। हमारे जो पहले तो क्या होगा, अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, पर जब वो ज़्यादा पास आने लगेंगे तो ज़्यादा पास आने की वजह से क्या होगा कि उनमें रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाएगी एक टाइम पे, तो वो उससे ज़्यादा पास आ नहीं पाएंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से। और हम वन डर वॉल रेडियस कैसे निकालेंगे, फिर उस डिस्टेंस का हम हाफ कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन डर वॉल रेडियस। ओके, थर्ड है फिर हमारा मेटेलिक रेडियस। ये हमारा किसके केस में होता है, मेटल्स के केस में होता है। किसके केस में होता है, मेटल्स के केस में। मेटल्स के केस में क्या होता है, मेटल्स के केस में है ना, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी सी बनती है, सी का मतलब वो फ्लो होते रहते हैं इस टाइप से। जैसे एक तो हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स होंगे, जैसे इस टाइप से क्या होंगे, हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स लगे होंगे, इस टाइप से, और इनके बीच में क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स का जो है इस टाइप से फ्लो होता रहेगा। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, ये हमारे इस टाइप से फ्लो होते रहेंगे। ओके, ये क्या हमारे पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स। इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। क्या बोलते हैं हम, कर्नल्स। कर्नल्स, इन पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो अपने आसपास वाले सारे मेटल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, जैसे अगर फॉर देखो, अब हमारे ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास जो भी हमारे मेटल्स होंगे, तो आयंस होंगे, उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये किस टाइप से अटैच होते हैं, इस टाइप से। ओके, तो मेटेलिक रेडियस हम कैसे निकालते हैं, इनके जो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस होता है, और उसका हम क्या कर देते हैं, हाफ। जैसे हमने क्या किया था, इसके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या किया था, हाफ किया था, ऐसे इसके भी डिस्टेंस का हम क्या कर देंगे, हाफ। ओके, तो अभी तक हमने देखो 3 टाइप के पढ़े हैं। इसमें तो ये इस टाइप से होता है, वन डर वॉल रेडियस में इस टाइप से होता है, और कोवलेंट की मैंने बताई थी क्या करते हैं, इस टाइप से वो ओवरलैप करते हैं। ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को देखते हैं, इसका क्या करते हैं, हम हाफ करते हैं। ये तो हो गया हमारा कोवलेंट रेडियस, ये क्या हो गया हमारा वन डर वॉल, ये क्या होगा हमारा मेटेलिक रेडियस। ओके, तो यहाँ से हमें क्या दिखता है कि जो हमारा वन डर वॉल रेडियस है वो सबसे बड़ा है, फिर हमारा मेटेलिक रेडियस का डिस्टेंस आता है, और फिर हमारा कोवलेंट रेडियस का डिस्टेंस आता है। यहाँ से आपको डिस्टेंस, ये देखो, ये तो कितने दूर है, तो इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, इनका डिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो बिल्कुल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस और भी कम हो गया। तो ऑर्डर क्या होगा, ओके, तो अगर मैं ऑर्डर लिखूँ रेडियस का, तो ऑर्डर क्या होगा हमारा, सबसे पहला सबसे बड़ा कौन सा होगा, वन डर वॉल रेडियस, वन डर वॉल, देन फिर मेटेलिक, और देन फिर क्या होगा हमारा कोवलेंट। वन डर वॉल, मेटेलिक और कोवलेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी हमारे एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स में जो है यूज होगी। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा होगा, वन डर वॉल, देन मेटेलिक, देन कोवलेंट। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस के कैसे ट्रेंड्स है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप हमारा एटॉमिक रेडियस किस टाइप से अफेक्ट होता है या किस टाइप से चेंज होता है। तो सबसे पहला आता है हमारा, देखो सबसे पहले हम ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है हमारा, इस टाइप से टॉप टू बॉटम क्या होते हैं हमारे ग्रुप होते हैं। इन सब प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले आपको एटॉमिक टेबल याद होनी चाहिए कि कौन, एटॉमिक टेबल पूरा याद होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं। ओके, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको पूरी पीरियोडिक टेबल जो है याद होनी चाहिए इस वीडियो को देखने से पहले, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी।
तो अलोंग द ग्रुप का मतलब क्या होता है हमारा टॉप से बॉटम में, है नहीं, टॉप से बॉटम में। और अलोंग द पीरियड का मतलब क्या होता है हमारा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अलोंग द पीरियड का मतलब क्या होता है हमारा लेफ्ट टू राइट। ओके, तो ओके सो देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारे अलोंग द ग्रुप, तो उसमें क्या होता है हमारे जो शेल्स ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फर्स्ट ग्रुप इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक शेल होता है, देन फिर 2 शेल, देन 3 शेल, देन 4th शेल। मतलब इस टाइप से क्या होता है हमारे शेल्स ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे न्यूक्लियस से शेल, आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है। आपको समझ आ रही है? एटॉमिक रेडियस मैंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर हमारे आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो क्या था हमारा एटॉमिक रेडियस। तो जब हम नीचे जाते हैं तो हमारे न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि इसमें न्यू शेल जो है ऐड होते रहते हैं। तो टॉप टू बॉटम में हमारा एटॉमिक साइज क्या करता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। पर हम जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, ओके, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है हमारा सेम शेल रहता है, और सेम शेल में ही जैसे एक शेल जैसे ये, तो इसमें पहले शेल में क्या होगा, पहले में क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन, देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन फिर नेक्स्ट शेल में क्या होगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस टाइप से क्या होता है शेल तो वही रहता है पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं उसमें, शेल वही सेम रहता है पर इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ क्या होता है हमारे प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, यानी हमारा पॉजिटिव चार्ज भी जो है वो इंक्रीज होगा हमारा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ। तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और जो एटम का साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एटम का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता रहता है और शेल हमारा वही सेम रहता है। उसी सेम शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस शेल को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा एटॉमिक रेडियस है वो अलोंग द पीरियड क्या होगा, राइट टू लेफ्ट डिक्रीज होएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अलोंग द ग्रुप जो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट अब हमारा, अब आपको पता है केमिस्ट्री में हर चीज़ में एक्सेप्शंस तो होती हैं, ऐसा तो नहीं होता कि एक्सेप्शन ना हो यूजुअली। तो अब इसमें भी हमारी बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एग्जाम्स में आती है। नॉर्मल चीज़ें कोई नहीं पूछता, नॉर्मल ट्रेंड्स कोई नहीं पूछता, हर कोई एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, सिर्फ हमारे एक्सेप्शंस। तो अब हम करेंगे एक्सेप्शंस। ओके, तो अब हमारी बारी है एक्सेप्शंस की। तो सबसे पहले देखो, अब हम लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं तो पहले फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं। तो एक साइड होता है हाइड्रोजन और एक साइड होता है हीलियम। तो क्या होता है, मैंने कहा कि एटॉमिक पीरियड में हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो यानी डिक्रीज का मतलब है जो हीलियम का साइज़ है वो हमारा छोटा होना चाहिए हाइड्रोजन के साइज़ के। पर ऐसा नहीं होता क्योंकि हमें पता है जो हीलियम है वो क्या हमारी नोबल गैस है, और नोबल गैस हमने पढ़ा था कौन सा रेडियाई होता है हमारा, वंडरवॉल रेडियाई। कौन सा रेडियाई होता है हमारा, वंडरवॉल रेडियाई। और जो वंडरवॉल रेडियाई है और हाइड्रोजन में कौन सा रेडियाई होता है हमारा, कोवलेंट, है ना, कोवलेंट रेडियाई। तो हमने पढ़ा था जो हमारा वंडरवॉल रेडियाई है वो ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रेडियाई, काफ़ी बड़ा होता है। हमने जब ऑर्डर किया था तो ऑर्डर क्या आया था हमारा, वंडरवॉल रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन कोवलेंट रेडियाई। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हीलियम है उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा हाइड्रोजन से। यही केस जो है सारी नोबल गैसेस में अप्लाई होगा। अगर सेकेंड पीरियड की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, साइज यहाँ पे अलोंग द पीरियड डिक्रीज होगा। पर जो हमारा नियोन है वो क्या हमारा नोबल गैस, और नोबल गैस में क्या होती है, वंडरवॉल रेडियाई। तो नियोन का जो साइज है वो इन सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इस टाइप से ऑर्डर क्या होगा, इस टाइप से। फिर
ये होगा हमारा पीरियड में ऑर्डर, ये आ गई हमारी एक्सेप्शन। और यही सेम चलता रहेगा, जो हमारी नोबल गैसेस होती है ड्यू टू वन डर वाल रेडियाई, इनका साइज बड़ा होगा बाकी और एटॉमिक एटम से। ओके, नेक्स्ट है अब हमारा, अब हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक की बात करते हैं, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, इसको प्लीज़ ध्यान से समझना। जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में क्या होता है, देखो डी ब्लॉक की हम 3D सीरीज़ की बात करते हैं। 3D सीरीज़, तो 3D सीरीज़ क्या हमारी, यही है हमारी 3D सीरीज़। तो इसमें क्या था, देखो हमारा, हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए था, डिक्रीज़ होना चाहिए था। अभी हमने बताया कि ऊपर ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, देखो जब हम लास्ट के फर्स्ट के 3 एलिमेंट्स देखते हैं, तो फर्स्ट के 3 एलिमेंट्स में तो ये ऑर्डर हमारा चलता रहता है कि हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ तक तो हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ ही होता है। नेक्स्ट ट्रेंड क्या होता है, ये जो हमारे नेक्स्ट 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और नेक्स्ट, और जो लास्ट के 3 हमारे एलिमेंट्स हैं, उनमें हमारा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है हमारा, इंक्रीज करता है। अब आप ये सोचोगे ऐसा क्यों होता है, देखो फर्स्ट का तो आपको पता ही है क्यों होता है, हमने बात करी थी कि डिक्रीज होता है तो क्यों होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, इनकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें लास्ट की, तो ये क्या हो जाता है हमारा 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D10 और ये भी 3D10। ओके, यही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इनकी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है ना हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो इस जो डी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो फिल होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 6 की बात करते हो अगर मैं D6 की, तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फिल होने स्टार्ट हो गए। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, हमारा रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। रिपल्शन के कारण क्या होता है कि है ना, हमारा जो रिपल्शन है वो क्या करेगा, हमारे एटम के साइज को इंक्रीज करेगा। पर जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, हमारे एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ओके, क्या बोला मैंने कि यहाँ पर रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, हमारा जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होना चाहेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होना चाहेगा। तो अगर हम फर्स्ट 3 केसेस देखें, तो इन फर्स्ट 3 एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिपल्शन। क्या, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिपल्शन, क्योंकि इनमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी रिपल्शन भी इतनी नहीं होती जितना हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको प्रायोरिटी मिलती है, और यहाँ पर जो हमारा साइज डिक्रीज करता है। पर जब हम इन 4 एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाता है, रिपल्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज क्या करना चाहेगा, साइज को डिक्रीज, और रिपल्शन क्या करना चाहेगा, साइज को इंक्रीज। तो इस कारण क्या होगा, ये साइज ऑलमोस्ट क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, ना ये इंक्रीज होगा और ना ये डिक्रीज होगा। पर लास्ट के केसेस में देखो हमारे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं हमारे ऑर्बिटल्स में, D10 तक हो गए, तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज से। तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन जो है ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो साइज है वो इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको समझ आया कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन और न्यूक्लियर चार्ज का जो है वो कॉम्पिटिशन सा होने लग जाता है। यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर चार्ज जीत जाता है, यहाँ पर दोनों टाई कर जाते हैं, और यहाँ पर हमारा रिपल्शन जीत जाता है। ओके, तो इसका जो ऑर्डर आएगा, हमारा ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम, ऑर्डर आएगा ये ऑर्डर आएगा इसका। ओके, आप इस ऑर्डर को याद कर सकते हो। इसकी ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको, इसको आपको कैसे याद रखना है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्कूटी, SCTI का मतलब स्कूटी, जिंक, वैसे ये सारे बराबर,
आपको अगर ये कन्फ्यूजन रहे तो इसमें बराबर कौन से करने हैं, तो आप पहले के 3 एलिमेंट छोड़ दो और लास्ट के 3 एलिमेंट छोड़ दो, जो बीच वाले 4 एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑलमोस्ट इनका साइज जो है ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, क्या स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, आप इसको याद कर सकते हो ऐसे, स्कूटी जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, इसकी ट्रिक है। और यही सेम जो है हमारा 4D में भी चलेगा और 3D में भी यही सिस्टम चलेगा। तो अब आपको समझ आया कि एटॉमिक रेडियाई हमारा डी ब्लॉक की सीरीज में किस तरह से वेरी करता है। ओके, यही सेम हमारा 4D में भी चलेगा और 5D में भी यही सेम चलेगा। ये तो थी हमारी अलोंग द पीरियड की बात। अब हम करेंगे अलोंग द ग्रुप हमारे कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। ओके अब हम देखेंगे अलोंग द ग्रुप हमारे कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं। अब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक में हमारा जो हमारा थर्ड ग्रुप है, सॉरी ये हमारा फोर्थ ग्रुप, ये हमारा फिफ्थ ग्रुप है। ये हम डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ओके, आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अगर आप ये सब करने वाले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज तो उससे पहले आपको ये पीरियोडिक टेबल याद होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये तो है हमारा थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप और ये फिफ्थ ग्रुप। तो देखो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, लेंथेनियम आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है हमारा लेक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस जो है हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे, पर मैं आपको बता देती हूँ लैक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लैक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको इसके लिए पता होना चाहिए। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से करवाया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे बाहर के, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा एटम है, तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को जो है स्क्रीन नहीं कर पाते, मतलब ये है ना स्क्रीन नहीं कर पाते। और फिर क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ना ये इन पे ज़्यादा लगता है, और ये जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस एटम का साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा। देखो एफ का क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो ये अपने आप को बचा नहीं पाते, यानी कि जो बाहर वाली इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चार्ज जो ये है ना अपने आप को बचा नहीं पाते, और फिर क्या करते हैं, जो इसका साइज है वो डिक्रीज है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एफ में ज़्यादा देन डी देन पी देन, ऐसे ही हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। क्या होता है, एफ में बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट, सॉरी ये होता है ऑर्डर एस पी डी एंड एफ। क्या होता है, एफ में बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो वो क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर चार्ज से बचा नहीं पाता और जो साइज है वो डिक्रीज होने लग जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या होते हैं हमारे लैंथेनॉइड्स आते हैं, हमें पता है इसके बीच में, यहाँ पर एक्टेनॉइड्स आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या है हमारा साइज जो है वो जिरकोनियम से हार्फेनियम में इंक्रीज करना चाहिए, पर क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है और इन दोनों का साइज जो है फिर आपस में ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। क्या यहाँ से यहाँ पे जो साइज है वो इतना नहीं, यहाँ से यहाँ पे जो साइज है वो इतना बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ से यहाँ पे जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऑलमोस्ट जिरकोनियम का जो हमारा साइज है वो हार्फेनियम के ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इस टाइप से जो है हमारा वेरी करता है, क्यों, ड्यू टू द लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओके, ये था हमारा ग्रुप का
एक्सेप्शन। ओके, यही था हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में। होप आपको एटॉमिक रेडियस अच्छे से समझ आया होगा। मैंने सारी एक्सेप्शंस बता दी हैं, मैंने सारे ट्रेंड बता दिया अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप। मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को उसको कमेंट करो और शेयर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।